बटन दबाया कहीं और, 3:32 जल रहा कहीं और। हार रहे चुनाव वो, लड़ रहे भानु प्रताप जी, और अन्ना ने ऐसा पन्ना फाड़ा कि कांग्रेस सरकार खत्म हो गई। अगर तुम देश की व्यवस्था बिगाड़ने की राजनीति कर सकते हो तो हम बनाने की राजनीति कर रहे हैं। चंद्रमा पे यान है और यहाँ से हम कंट्रोल कर रहे हैं। आप ईवीएम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, ये कौन असंभव सी बात आप कह रहे हैं साहब। इब्तिदाए इश्क में रोता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। प्रधानमंत्री मोदी जी लगातार ये वादे कर रहे हैं कि जनता उन्हें जनमत से ला रही है, उन्हें प्यार दे रही है, लेकिन जनता यहाँ जंतर मंतर के सड़कों पर ईवीएम हटाने की मांग कर रही है। और इसी मुद्दे पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है गुलाम सरवर जी। क्या कहेंगे, ईवीएम से क्या समस्या है? वो तो कह रहे हैं कि ईवीएम हैक नहीं हो रही है, आप लोग हार का ठीकरा फोड़ रहे हैं ईवीएम पर। नहीं, हम लोग काहे को हारेंगे? हम लोग चुनाव लड़े थे क्या? भानु प्रताप जी चुनाव लड़े थे क्या? महमूद पराचा चुनाव लड़े थे क्या? डीसी कपिल अभी चुनाव लड़े थे क्या? गुलाम सरवर चुनाव लड़ा था क्या? ये जो लोग आपको दिख रहे हैं चुनाव वाले थोड़ो ना, ये तो आम जनता है, ये आम लोग हैं, भारत के वो प्रबुद्ध नागरिक हैं जो भारत की उन तमाम जन समस्याओं पर जिनकी पैनी नजर रहती है और जन समस्याओं को वो उजागर करते हैं। और देखिए, डेमोक्रेसी में, लोकतंत्र में आम जनों को यह अधिकार है कि यदि आपको लगे कि अमुक जगहों पर कुछ गड़बड़ियां हैं तो आप उसको आवाज उठाइए, उसको आंदोलन का रूप दीजिए। यदि सरकार नहीं सुनती है तो ईवीएम के विषय में जो गड़बड़ियों की बातें हैं वो समय समय पर बुध से सामने आ चुकी हैं। कई समाचार चैनलों ने उसे दिखाया भी है, सोशल मीडिया पर वायरल रहा। बटन दबाया कहीं और, 3:32 जल रहा कहीं और, बटन दबाया कहीं और, पर्ची निकल रही किसी और की। ये सारे दृश्य तो आए हैं देश के सामने। तो देश के आम लोगों को यदि शंका है तो उस आम लोगों की आवाज अगर एडवोकेट भानु प्रताप सिंह जी उठा रहे हैं, आम लोगों की आवाज यदि एडवोकेट महमूद पराचा साहब उठा रहे हैं, आम लोगों की आवाज अगर डीसी कपिल साहब उठा रहे हैं, आम लोगों की आवाज अगर कोई उठा रहा भैया, तो वो गलत कर रहा है क्या? इसमें वो पार्टियां जो आपने हार जीत की बात कही, जो चुनाव हार रही है, उन पार्टियों को ये आवाज उठानी चाहिए थी, अगुवाई करनी थी, विशेषकर कांग्रेस को करनी थी। और एडवोकेट भानु प्रताप सिंह जी ने कल भी आपको कहा ऑन कैमरा कि कांग्रेस को भी निमंत्रण दिया गया है, समाजवादी को निमंत्रण दिया गया, बसपा को निमंत्रण दिया गया, आरजेडी को निमंत्रण दिया गया, जेडीयू को निमंत्रण दिया गया, टीएमसी को निमंत्रण दिया गया, वामपंथी पार्टियों को निमंत्रण दिया गया। हार रहे चुनाव वो, लड़ रहे भानु प्रताप जी, हार रहे चुनाव वो, लड़ रहे महमूद पराचा जी। तो ये सवाल उनसे भी मेरा बनता है कि आप डरे सहमे आप हैं क्या सिस्टम और सरकार से? उन्हें दिक्कत नहीं होगी, नहीं लगता होगा कि ईवीएम हैक हो रहा है? अरे वो तबाह बर्बाद हो गए, हार के सत्ता के शिखर पर थे, आज उनको कोई पूछने वाला नहीं मिल रहा है। यात्रा में करोड़ों रुपया खर्च कर रहे हैं तो आदमी नहीं जमा हो पा रहा है। उनको इस सिस्टम में, जब जनता की आवाज है आपके चैनल से, मैं पूछता हूँ आपसे, पिछले 3-4 दिनों में महमूद पराचा साहब और भानु प्रताप जी की आवाज कई लाख लोगों ने सुनी। आप जरा कमेंट पढ़िए, 80% लोग समर्थन में हैं। तो अगर कई लाख, मैं कहता हूँ मुझे लग रहा है 1 करोड़ लोगों ने सुन लिया होगा तकरीबन 4-5 दिनों में, सिर्फ ईवीएम के मुद्दे पर 80 लाख लोगों ने अगर यस कहा है तो 80 लाख लोगों की आवाज है ये कि नहीं है? तो क्या कांग्रेस को ये पता नहीं? कांग्रेस आपका वीडियो नहीं देखती? कांग्रेस जो है इतने हंगामे हो रहे हैं नहीं देख रही है, जनता की आवाज नहीं सुन रही है। बूथ पर बटन दब रहा कहीं और मशीन में दिख रहा कहीं और, तो ये आवाज नहीं जा रही है ना भाई। यही तो सवाल है, विपक्ष को दिक्कत नहीं हो रहा, वो आवाज ही नहीं उठा रही है इस पर। अब ये बात तय है कि विपक्ष डर चुकी है, विपक्ष सहमी हुई है, विपक्ष तुमसे ना हो पाएगा। लेकिन ये जन आंदोलन है, जन आंदोलन का एक इतिहास सुन लीजिए। जन आंदोलन का इतिहास है, उसमें राजनेता कभी सक्सेस नहीं हुए। चाहे अन्ना आंदोलन, अभी आधुनिक आंदोलन बता देता हूँ, अन्ना आंदोलन, कोई पीछे कौन था? वो पीछे होगा पर्दे के, फ्रंट पर कोई नहीं था, अन्ना थे, ठीक है। और अन्ना ने ऐसा पन्ना फाड़ा कि कांग्रेस सरकार खत्म हो गई। इससे पहले जेपी आंदोलन, कोई नेता नहीं था, लेकिन उस आंदोलन ने इतना नेता पैदा कर दिया कि सारी पार्टियां गौण हो गई। तो जो आज भानु प्रताप जी आंदोलन का
बिगुल फूके हैं, जो महमूद पराचा ने बिगुल फूका है, जो डीसी कपिल ने बिगुल फूका है, और ये मंच पे जो आप इतने बड़े बड़े देख रहे हैं, ये जन आंदोलन है भाई। नहीं आ रही पार्टी, नहीं आ रही है। जिस दिन ये आंदोलन बड़ा रूप ले लेगी, पार्टियों की औकात बचेगी क्या? पीछे भी खड़े होने की औकात नहीं बचेगी। सुप्रीम कोर्ट के वकील वकालत छोड़ के चुनाव लड़ेंगे। नहीं, चुनाव लड़ रहे हैं ये। नहीं, महमूद पराचा साहब किस सीट आने वाले समय में लड़ सकते हैं क्या? मतलब जनता की आवाज उठाना चुनाव लड़ना हो गया? अरे भाई, मैं जनता की आवाज उठा रहा हूँ ना, मुझे चुनाव नहीं लड़ने भाई, लेकिन व्यवस्था बदलने के लिए आप भारतीय हैं कि नहीं है, आपको समाज की चिंता है या नहीं, आपको देश की चिंता है या नहीं, तो व्यवस्था में कुछ कमी दिख रही है तो हम आवाज ना उठाएं। हमको आप कहेंगे आप राजनीति करते हैं। अरे भैया, आप कहते हो अगर राजनीति करते हैं तो हाँ, अगर तुम देश की व्यवस्था बिगाड़ने की राजनीति कर सकते हो तो हम बनाने की राजनीति कर रहे हैं। अगर कहते हो तो, हालांकि हम राजनीति नहीं कर रहे हैं। ये जो मोमेंट है आप देख लो, ईवीएम हटाओ संयुक्त मोर्चा, ये पॉलिटिकल मोर्चा नहीं है, ये जनता की आवाज है, आम जन इसमें है, और आम जनों के सहयोग से अगर पार्टियां इसके साथ नहीं भी आएंगी तो ये आंदोलन का बड़ा रूप धारण करेगा। और जिस दिन बड़ा रूप धारण करेगा, राहुल गांधी जी इतने हो जाएंगे, उसके सामने बौने हो जाएंगे। मैं कह रहा हूँ, समय है, आना चाहिए उनको, समय है, तमाम पार्टियों को आ जाना चाहिए, समय है। अगर उनको भी लगता है, मैं अगर लगा देता हूँ, हालांकि बाकी लोगों को लग रहा है, आप गांव में जाके सर्वे कीजिए, प्रधानी के चुनाव से लेकर लोकसभा तक के बारे में गांव के लोगों से पूछिए कि क्या ऐसा आपको लग रहा है कि जो मतदान जिस तरह होना चाहिए परिणाम वैसा है क्या, और अगर नहीं है तो फिर क्या है? कुछ तो है, और कुछ है का मतलब कोई आरोप नहीं है भाई। कई केसेस ऑन रिकॉर्ड पकड़े गए, बूथ पर लोग खड़ा है, वोट डालने वाला हंगामा कर रहा है कि भैया मैंने तो चुनाव आयोग फिर भी सबूत मांग रहा है कि सबूत लाके दो। सबूत दिया गया, सबूत दिया गया। देखिए, भारत की एक व्यवस्था, और व्यवस्था बड़ा विचित्र है। इस भारत का संविधान दुनिया में अनोखा क्यों है, सबसे अलग क्यों है? यहाँ की व्यवस्था में ना गैप बहुत दिया गया, मैंने संभावनाएं बहुत हैं। अच्छा ठीक है, आपने मांगा ना, अदालतों में आप जाएंगे, सारे सबूत हैं, मैंने देखा मारते हुए, लेकिन वो एक प्रोसेस इतना लंबा है कि 15 साल में साबित होगा कि आपने देखा। तो चुनाव आयोग को भी हम साबित करेंगे, घबराइए नहीं। वो प्रोसेस का सहारा चुनाव आयोग भी ले रहा, जैसे कातिल लेता है। कातिल कानून के उस तमाम संभावित पहलुओं को कातिल के वकील अपनाते हैं जिससे समय बढ़ जाए। जो फैसला 2 साल में होना हो वो 20 साल में हो जाए, ताकि कम से कम 20 साल तो हम झेल लें। ये भारत के संविधान की विशेषता है। तो ये चुनाव आयोग भी ढूंढ रही है। पर आप उंगली उठा रहे हैं। नहीं, व्यवस्था पर। ये तो महानता भाई, कि कातिल को भी इतना समय मिल रहा, मतलब अपने बचाव में बातें प्रस्तुत करने का, यही तो महानता है। नहीं तो 2 मिनट में छू हो जाए, मैंने देखा भैया, लेकिन नहीं। क्यों देखा, कैसे देखा, कब देखा, कि वो इतना लंबा मामला होगा कि कातिल को यह ना लगे कि मोदी जी फास्ट ट्रैक लाते हैं हर बात में। अरे तो चुनाव इलेक्शन कमीशन में भी फास्ट ट्रैक ला दिया जाए, 2-4 सबूत उनको दे दिया जाए, और अभी डेमो होगा आपके सामने, अभी डेमो होगा, टीम आ गई है, और अभी करके दिखाया जाएगा। बटन दबाएंगे केला में और वीवीपैट से तस्वीर निकलेगा, सेब का अभी निकलेगा। हाँ, सामने दिखाया जंतर मंतर पर ट्रायल होगा। अंदर आ चुका, मशीन ला चुके भाई, अभी ट्रायल होगा। आप लोगों को बता, सब मीडिया वालों को बता दीजिएगा, लाइव डेमो अभी दिखाया जाएगा कि कैसे हैक किया जा सकता है। हमारे जेब में अगर पैसे हैं, यहाँ साइबर क्राइम इतना डेवलप हुआ कि हम घूम रहे हैं जंतर मंतर पे, मेरे बैंक से पैसा गायब। ये साइबर क्राइम इतना डेवलप हो गया। चंद्रमा पे यान है और यहाँ से हम कंट्रोल कर रहे हैं। आप ईवीएम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, ये कौन असंभव सी बात आप कह रहे हैं साहब? सरवर जी, बात तो यही है कि टीवी मीडिया पर तमाम लोग जो है सोशल मीडिया पर भी दिखा रहे हैं कि ईवीएम हैक हो रहा है, लेकिन चुनाव आयोग कह रहे हैं कि हमारे सामने दिखाओ, सुप्रीम कोर्ट में लाके दिखाओ। दिखाया जाएगा, कोर्ट में भी दिखाया जाएगा। मैंने कहा ना कि हमारे यहाँ संविधान में बड़ा धैर्य रखना होगा, यहाँ काम थोड़ा स्लो होता है, होगा, इतना तो सब कुछ हो जाएगा, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। हम दिन टाइम मत मांगा कीजिए, यहाँ सब काम होता है तो धीरे धीरे होता है। कभी भी ये मत बोलिए कि तारीख बता दीजिए और समय बता दीजिए। यहाँ समय जो फाइनल डेट का रहेगा ना कोर्ट में, उस दिन भी सुनवाई टाल दी जाती है। बहुत सारे सिस्टम है, इसलिए मैं सीधी सी बात करता हूँ, आम आंदोलन है, आम जनों का आंदोलन है, भारत के लोगों का आंदोलन है,
कोई राजनीतिक आंदोलन नहीं है। हालांकि राजनेताओं को इसमें आना चाहिए था, पॉलिटिकल पार्टियों को भी आना चाहिए था, लेकिन आम लोग आवाज उठा रहे हैं और लोकतंत्र में उठाने का अधिकार है तो उठाने दीजिए। चुनाव आयोग को सुनना चाहिए, सरकार को सुनना चाहिए। आम लोगों की आवाज अगर दोनों सुन ले जल्दी से आसान हो जाएगा रास्ता, नहीं तो आंदोलन तो ऐसे ही बढ़ेगा, ऐसे ही बढ़ता है, नियम है। सरकार नजर बनाए हुए है आप सभी पर। कल आप लोग 10 कदम न चल पाए थे और पुलिस उठा कर ले गई आप सबको। तो आपको क्या लगता है सरकार सो जाए? अरे भाई कम से कम नजर बनाए हुए है ना भाई, यही तो हम लोग चाह रहे हैं। हम लोग चाह तो रहे हैं कि सरकार नजर बनाए रखे, कौन क्या कह रहा है, किसकी क्या आवाज है, सरकार तक जानी चाहिए ना भाई। तो ये अच्छी बात है कि बुरी बात है? ये आपको कुचलने की कोशिश भी कर जाएगी, आपके आंदोलन को बंद करने की कोशिश? नहीं, कल मान लीजिए डिटेन किया गया तब भी सारे लोगों ने अपनी बात तो कही थी, आज भी कह रहे हैं और कहते रहेंगे। सरकार का काम है सुनना समझना। सरकार के एलआईओ होते हैं, उनका इंटेलिजेंस होता है, सारी रिपोर्टें जाती है, अच्छी बात है, रिपोर्ट तो जानी चाहिए ना। हम अगर कुछ बात कर रहे हैं देश के लिए, समाज के लिए, तो हमारी बात सरकार तक जानी चाहिए। ये तो अच्छी बात है, हम चाह भी रहे कि जाए, अगर जाएगी नहीं तो फिर समाधान कैसे? तो क्या लगता है 24 का जो ये चुनाव होने वाला है, लोकसभा चुनाव, वो ईवीएम से होगा या आप लोग घूम घाम के 24 का चुनाव, घूम घाम के 24 का फिलहाल तो वही आ रहा है ना, वही निर्णायक है। अरे भाई चुनाव तो पहले भी हुए थे देश में, आगे भी ईवीएम बंद हो जाएगा। कोशिश तो है, कोशिश है, मांग है, डिमांड है, लेकिन हमारे लिए केवल 24 का चुनाव महत्व नहीं रखता। लेकिन आने वाले मात्र 3 महीने बचे हैं। 19 में भी चुनाव हुआ था ना, भानु प्रताप जी तब भी थे ना, महमूद प्रसाद जी तब भी थे ना, सड़क पर तब भी लोग अलग अलग मुद्दों को लेकर थे ना भाई। जनता ने कम सुना, इस बार ज्यादा जनता साथ जुड़ रही है, हो सकता है आने वाले दिन में और जनता ज्यादा सुन ले। क्या बात कर रहे हैं आप? हमारे लिए चुनाव महत्व नहीं रखता है। इस व्यवस्था को बदलने के लिए जो लड़ाई है, सेव कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से हो, चाहे ईवीएम हटाओ के नाम से, ठेकेदारी हटाओ के नाम से, जितने भी मोर्चे काम कर रहे हैं, इन तमाम मोर्चों का उद्देश्य केवल है आम जनों के हित की बात करना। तो 24 में मोदी जी जीत जाएंगे, 400 के पार लाने की वादे कर रहे हैं, वो कर जाएंगे, आप लोग को कोई परेशानी नहीं होगी फिर? इब्तिदाए इश्क में रोता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। सब लोग भविष्यवाणी करने में लगे हैं, 400 पार हो जाएंगे, 500। हम कहते हैं चुनावी मत कराइए ना, 543 से लइए जाइए, छोड़िए, खेल ही खत्म कर दीजिए। ये कोई बात हुई क्या? सब आप ही लोग बोलिएगा, भारत की जनता कुछ नहीं बोलेगी? जो 150 करोड़ जनता है वो भी तो कुछ बोलेगी भाई, क्या आप ही लोग बोलते रहिए? ईवीएम जब नहीं हटेगा तो वही जीत जाएंगे आपके अनुसार? तो अब देखते रहिए, कोई ये अभी क्यों आप करेंगे नहीं हटेगा? मतलब इस भीड़ को आप हल्के में ले रहे हैं क्या कि नहीं हटेगा आप कह रहे हैं? आपको लग रहा है 500 लोग हैं, 1500 लोगों से क्या होगा? अरे भाई ये 500 लोग नहीं है, 5 करोड़ लोग हैं, ये 5 करोड़ लोग हैं। इसमें से 5 आदमी अभी मेरे साथ चले बिहार और बंगाल, 50,000 की भीड़ जमा होगी और 50,000 रुपया देके भेजेगी इनको। बड़े महत्वपूर्ण लोग हैं ये, इन्होंने अपना बहुमूल्य समय दिया समाज को, इसलिए इनको आप हल्के में बिल्कुल मत लीजिए। सवाल ये भी उठता है कि ईवीएम अगर हैक होता है तो बिहार और बंगाल वाला ईवीएम क्यों नहीं हैक कर पाते मोदी जी? सवाल आपका कुछ वाजिब भी है और कुछ गैर वाजिब भी है। ईवीएम हैक का मतलब 100% रिमोट से चला लेना नहीं। बिहार तो लोकसभा में बिहार में जो लोकसभा का परिणाम है वो क्या था? 39 सीटें। क्या आपको लग रहा था कि 39 संभव है? आपको लग रहा था एज ए पत्रकार, अगर आपसे मैं पूछूं कि 2019 में 39 सीट एनडीए को चला जाएगा, ऐसा किसी ने कल्पना भी की थी क्या कि 39 सीट जाएगी? सिर्फ एक सीट किशनगंज, बाकी सबका सब चला गया। अब आप कहेंगे विधानसभा में तमाम तोड़ जोड़ के बाद भी भाजपा 70 पार हो गई। जिस भाजपा को 30 पे रुक जाना चाहिए था विधानसभा में, वो 70-75 नहीं 80 पे पहुंच गई, 83 पे। क्या आप समझ रहे हैं बात? कहीं ना कहीं तो है ना। अब आप क्या सोच रहे हैं एकदम एक ही बार 543 तो चुनाव ही खत्म हो जाएगा? ऐसा है कि नहीं होता, संभावनाएं तलाशी जाती है। बिहार में 83 सीट भाजपा विधानसभा में लाई, उसको ये लग रहा था कि गठबंधन से अब मेरी सरकार बन जाएगी, ये सिस्टम होता है। अब आप ये करेगा, हैक का मतलब है कि पूरा नींव पोत के बराबर कर दिया जाए, सब हम ही लेके चले आवे, बगावतें हो जाएगा देश में। तभी तो लोग नहीं आ रहे, कब सड़क पर आ रहे, सड़क पर जो नहीं उतर रहे हैं लोग, वो भी आप ही की तरह गुना भाग कर रहे हैं। अगर ऐसा होता तो बंगाल कैसे होता, फिर तेलंगाना कांग्रेस कैसे जीतती,
फिर हिमाचल कांग्रेस कैसे जीतती, ये गुना भाग लग रहा ना भाई। दुनिया का जितना राजनीतिक पंडित था सबने छत्तीसगढ़ में कहा कांग्रेस जीत रही है, मैंने भी कहा, और उसके बाद वहां बुरी तरह हार गई। हारी नहीं, बुरी तरह हार गई। सिर्फ हारती तो कोई बात नहीं, बुरी तरह हार गई। अब आप बताइए क्या है मामला। बघेल एक ऐसे नेता थे, मैं कांग्रेस के विरोध में हमेशा बोलता हूँ, आपके चैनल पे 50 बार बोला हूँ, मगर बघेल की मैं तारीफ करता था। अब मेरे जैसा आदमी मुंह के बल गिरा, फेल हो गया। है खेल, कुछ न कुछ बात तो समझना होगा। बीआरएस टीआरएस की लोकप्रियता कम नहीं हुई थी, एमआईएम से सॉफ्ट गठबंधन भी था, हार्ड नहीं सॉफ्ट। उसके बाद चुनाव हार गया बीआरएस। कुछ तो खेल है, मानना पड़ेगा, घोटाला है, कुछ है। तो लगातार जो है ये मांग बढ़ती जा रही है और यहाँ पर जो है जंतर मंतर पर तमाम लोग उपस्थित हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट के बड़े वकील से लेकर जनता, दूर दूर से आई जनता जो है वो यहाँ पर मौजूद है और ईवीएम बैन करने के लेकर लगातार मांग जो है वो उग्र होती जा रही है। वो मांग जो है लगातार बढ़ती जा रही है और हर जगह हर किसी के हाथ में पोस्टर है ईवीएम हटाओ नारे के साथ और देश बचाओ नारे के साथ, और लगातार जो है ये मांग बढ़ती जा रही है। दिन प्रतिदिन ये मांगे उठती जा रही है और सामने पैदल मार्च हो रहे हैं, आंदोलन किए जा रहे हैं और मांग ये है कि अगर ईवीएम नहीं हटाया जा सकता तो कम से कम वीवीपैट की व्यवस्था की जाए और चुनाव आयोग जो है स्वच्छ और निष्पक्ष जो है वो चुनाव कराए। और इस तरीके की लगातार मांग उठ रही है, जनता समझने लगी है। और ईवीएम की जो बड़ी बात बताई गई है कि यहाँ पर जो है ईवीएम हैक करके दिखाया जाएगा, वो एक्सक्लूसिव तस्वीर होगी जो ईवीएम हैक करके यहाँ पर तस्वीर दिखाई जाएगी जंतर मंतर पर। इस पूरी बातचीत पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। कैमरामैन आशीष के साथ ब्यूटी गिरी, नेशनल दस्तक। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।